संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का सार ऐसार बता रहे हैं। जो भी मनुष्य तन धरकर यहां आया है, तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। यहां कोई सुखी नहीं पाया, दुखी ही पाए। क्यों पाए दुखी? ये दुखों का घर है संसार। उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया विवेका। साहिब कहते जहां से सूर्य उदय होता है, जहां जाकर छिपता है, पूरी सृष्टि इसमें आ गई। कहता वहां तक का भी मैंने छानबीन करके देख लिया लोगों, कुछ भी सथाई नहीं है यहां। सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं यहां। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में इस संसार का सार बता रहे हैं। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखों से पीड़ित है, दुखों का घर है ये। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। जो सतनाम का भेद जानकर सत्य नाम की भक्ति करता है,
वह सुखी हो सकता है और वही सुखी होगा। यहां पर अन्य कोई सुखी नहीं हो सकता। हम प्राय देखते हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। बहुतों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि उनके साथ दुनिया की कोई भी वस्तु साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए बनी है, हमें कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में दुनिया पड़ी है। नाम है मृत्यु लोक। मौत तो आएगी यहां पे। हमें दूसरों के घरों की आग बुझाने की चिंता लगी हुई है। हमारा घर जल रहा है, हम दूसरों के घरों के चौकीदार बने बैठे हैं। हमारा घर तो लूटा जा रहा है। श्वासों की पूंजी जो हमें मिली है वह परिवारों में, जमीनों में, जायदादों में, संसार के हर कार्य में श्वासों की पूंजी खर्च हो रही है। जो भक्ति धन कमाने आए थे हम, उसकी तो शुरुआत भी नहीं की है। कब शुरुआत करेंगे हम? हम कहते हैं कल शुरुआत कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों। आजकल के करते ही तेरे बीत गए बरसों। कबीर साहिब कहते हैं भाई यही बात तो तू कल कह रहा था, भक्ति की शुरुआत करूंगा, ही आज कह रहा है, और यही कल करूंगा ये भी कह रहा है। आजकल करते करते तेरे तो वर्षों बीत गए। कब शुरुआत करेगा? भक्ति धन कमाने के लिए ही तो हम आए हैं। बाकी धन छूट जाने वाले हैं, बंधन कारक हैं, उन्हीं में मनुष्य जीवन लगा रहा है। रात बिताई सोएकर, दिवस बिताया खाए, हीरा जन्मन मोल था कौड़ी बदले जाए। कबीर साहिब फरमाते हैं रात को तो हम 8 घंटे सोए पड़े रहते हैं। 8 घंटे यानी तीसरा हिस्सा है 24 घंटे का। दिन रात में 24 घंटे हैं, 8 या 24। तीसरा हिस्सा तो निंद्रा खा गई हमारा। फिर कमाना है, फिर खाना है। कमाना, खाना, बनाना, यही सारा समय हमारा इन्हीं में गुजर जाता है। प्रभु भक्ति करने की तो याद भी नहीं आती इसको। हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। सबसे महंगा पदार्थ जगत में तो हीरा है। तुलना करिए साहिब ने हीरे से, बहुत महंगा पदार्थ है। इतना महंगा तन मिला है मनुष्य का, देव दुर्लभ तन मिला है। देवता तरसते हैं जिस तन को, वो हमें आज मिला हुआ है। बड़ी कठिनाई से मिलता है ये तन, आज मिल गया। इसकी कीमत नहीं समझ रहे हम। देखा देखी संसारियों में रच बच के संसारियों की तरह समय बिता रहे हैं हम। बाद में जब मौत आती है, आत्मा बहुत पछताती है, रोती है। इसकी नहीं सुनता कोई। फिर वहां पे अब है, आज तो इसका है,
कल तो काल का है। आजकल करते 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 मौत खड़ी हो जाएगी सामने आकर, फिर कौन चिताएगा हमें? आज तो चिताने वाले हैं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, काया आही पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग। काया आई पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग। तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग। काया आई पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग। तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग। काया आई पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग। तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग। जो जन्मा सो आया मरण में, सभी मौत का भोग। जो जन्मा सो आया मरण में, सभी मौत का भोग। आप पे ही को मरना होगा, आपे ही को मरना होगा। किसका करिए सोग। किसका करिए सोग, तेरा हंस बटे लोग। काया आई पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग। तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग। बालापन तूने खेल गवाया, तरुण अवस्था भोग। बालापन तूने खेल गवाया, तरुण अवस्था भोग। व्यर्थ भयो कफ वातन घेरो, बिरध भयो कफ वातन घेरो। देही में व्यापो रोग। देहि में व्यापो रोग, तेरा हंस बटे लोग। काया आई पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग। तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग। सढ़ी जवानी यूं फिरता है, जैसे जंगल में रोज। चढ़ी जवानी यूं फिरता है, जो जंगल का रोज। काल बलि का लगे चपेटा, काल बलि का लगे चपेटा।
टोया न पावे खोज, टोया न पावे खोज, तेरा हंस बटे लोग। काया आई पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग। नाम भजन में आलस माने, कुबध कमावे रोज। नाम भजन में आलस माने, कुबध कमावे रोज। संत देख कर माथा ठन के, संत देख कर माथा ठन के, धरा पाप सिर बोझ। धरा पाप सिर बोझ, तेरा हंस बटे लोग। काया आई पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग। कहें कबीर अब अवसर पायो, नाम भजन का योग। कहे कबीर अब अवसर पायो, नाम भजन का योग। सतगुरु हेला देत बावरे, सतगुरु हेला देत बावरे, न माने कपटी लोग। न माने कपटी लोग, तेरा हंस बटे लोग। काया आई पाहुनी रे, तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग, तेरा हंस बटे लोग। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। काया आई पाहुनी रे, ये अक्षण भंगूर हक काया, ये नासवान है, मिट्टी है ये। मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं जब आत्मा छोड़ देती है इसको। तेरा हंस बटे वो लोग, कौन हंस? आत्मा। आत्मा के निमित्त हंस कहा है। बटेऊ कौन होता है? मेहमान। मेहमान सदा रहने नहीं आता, 2 दिन 10 दिन रह करके वह अपने गंतव्य पर चला जाता है। ये आत्मा भी मेहमान रूप में आई हुई है, इसमें सदा रहने नहीं आई है, चली जाएगी। हमारे परदादा दादा पिता जा चुके बहुतों के, वो इस बात की गवाही दे के गए हैं, भाई यहां कोई नहीं रह सकता, यहां से जाना पड़ता। जितने भी अवतार पुरुष आए, संत आए, ऋषि मुनि जपी तपी आए, योद्धा आए, बलशाली आए, राजा लोग आए, नहीं रहे, चले गए। वो उनके चिन्ह बाकी हैं। मकानात भी 200, 250, 300, 400 साल में गिर जाते हैं या कंडम हो जाते हैं और धीरे धीरे वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, अगर कोई संभाल ना करे उनकी आगे आने वाली जनरेशन जो है। किले महल खड़े हैं, 200 पुराने, 200 साल पुराने को 300 साल पुराना भी खड़ा है,
400 वर्ष का भी खड़ा है, उनकी मुरम्मत करवाती है सरकार लगातार, तब खड़े हैं वो, नहीं तो गिर जाते हैं, खंडहर में तब्दील हो जाते हैं। कह रहे साहिब, जो आया सो, जो जन्मा सो आया मरण में, सभी मौत का भोग। जिसने भी जन्म लेके इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसका मरण हुआ है, मरण हुआ ही हुआ है उसका। सभी मौत का भोग, मौत भोग में न ग्रास बन गया, मौत का ग्रास बन गया, यहां सदीवी कोई नहीं रहा। आपे ही को मरना होगा, किसका करिए सोग। शोक अर्थ शोक, किसके लिए रो रहा मनुष्य? तेरे परिवार का मर गया, तेरा पुत्र मर गया, तेरा पिता मरा है, पत्नी या पति मरा है, तेरा भाई भाभी मरी है, कोई मित्र गुजरा है, कोई रिश्तेदार गुजरा है। किन लोगों के लिए रो रहा है? आप पे ही को मरना होगा, खुद भी तो मरेगा। किसका शोक मना रहा है? तेरा कौन शोक मनाएगा? उस शोक मनाने से तुझे क्या मिलेगा? आज है, आज कर सकता उस कार्य को। बालापन तो खेल गंवाया, जवानी तरुणावस्था भोग, बचपन खेल में खोया, जवानी विषयों में भोग भोग खोया। सार वस्तु जवानी है, घी में सार वस्तु मक्खन है, घी है। दूध में जो सार वस्तु है वो तो घी है, उसको निकाल लेते हैं, छाछ बच जाता है। हमारे जीवन में जवानी सार वस्तु है, इसको निकाल लें, बचपन या वृद्धावस्था दोनों अबोध है, दोनों ही शक्तिहीन है। इस जवानी में संसार का कमा लें, संसारी पद ऊंचे ग्रहण कर लें, धन बना लें, मकान महल बना लें, ऊंचे पद पा लें। कितने वर्ष? 58-60 वर्ष तक नौकरी करवाती है सरकार, रिटायरमेंट करके घर भेज देती है, पेंशन भी देती है, जाइए भाई। कभी भी नहीं चेतता मनुष्य। जिस काम को करने आया है उसको भूला बैठा है। व्यर्थ भयो कफ वात न घेरो। वात पित्त कफ 3 रोग हैं, इन तीनों का ही आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज है। तीनों का ही निरीक्षण करके वेदाचार्य दवाई देते हैं, और वृद्धावस्था में रोग आ जाते हैं, भांति भांति के रोग आएंगे। दवाइयां लेगा, आराम करेगा, काम करने में योग्य हो जाएगा, घर में खर्चा शुरू हो जाएगा। जब घर में नहीं करेगा और खर्चा लगेगा तो घर वाले भी ज्यादा इस बात से खुश नहीं होते, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। उसकी कोई पूछ नहीं करेगा, कोई सलाह नहीं लेवेगा। जो घर का मालिक होता था, जब उसकी कोई सलाह नहीं लेगा तो उसको लगेगा मैं तो घर का आदमी नहीं रहा। ऐसा ही होता है। राज सत्ता करता धरता पहले आप थे, किसके लिए करते? अब बच्चों के हाथ में राज सत्ता आएगी घर की, वो भी नहीं पूछते, लेकिन अपनापन रहेगा उनको। मेरा घर है, ये मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्र वधू हैं, ये मेरा परिवार है।
इनके भले के लिए मैं सोचता रहूंगा। देहि व्याप्यो रोग, यादाश्त कमजोर, दिखना कम, सुनना कम, दांत निकल गए, लठिया हाथ में आ गई, देही कमजोर हो गई, फिर भक्ति करेगा ये ऐसी अवस्था में? जवानी में किया जाने वाला कार्य अगर व्यर्थ कर सकते होते तो फिर व्यर्थों को ही रखते बॉर्डर पे, सेना में भर्ती रखते, क्या दिक्कत थी घर भेजने की? उन्हीं को रखते। चढ़ी जवानी ज्यों फिरता है जैसे जंगल का रोज। एक रोज पशु है खेतों में जंगल में फिरता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एक स्थान में खड़ा 2 मिनट के बाद फिर भाग लेगा, फिर दौड़ लेगा। साहिब कहते उस जंगल के रोज की तरह जवानी मस्तानी है, घुमाएगी गलियों में। मेले देखो, घूमना देखो, विदेशों में घूमो, फैशनबाज बन जाओ, लोगों को दिखाओ, मशहूर हो जाओ, अखबारों में तुम्हारी खबरें निकलें। ये चाहता है मनुष्य मान बढ़ाई।